जनाबाई नाम्या की दासी अर्थात संत नामदेव जी की दासी के रूप में प्रसिद्ध हैं। संत जनाबाई को महाराष्ट्र में एक भक्त कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ में एक शूद्र कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम दमा और माता का नाम करुंड था। बचपन में ही मां की मृत्यु के बाद पिता संग जनाबाई पंढरपुर की यात्रा पर आई। पंढरपुर में श्री विठ्ठल के दर्शन का 7 वर्ष की जना पर ऐसा असर हुआ कि भगवान मिलन की सच्ची प्यास लग गई। पंढरपुर के श्री विठ्ठल मंदिर के सामने नामदेव जी के पिता दामाशेट का घर था। जना के पिता ने विठ्ठल भक्त दामाशेट के हाथों में जना को सौंप दिया और स्वयं संसार से विदा ली। इस प्रकार 6 से 7 वर्ष की आयु में ही जनाबाई अनाथ होकर दामाशेट के घर में दासी के रूप में रहने लगी। उनके घर में आने के उपरांत दामाशेट को पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। वही आगे चलकर संत नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जनाबाई ने आजीवन उनकी सेवा की। नामदेव के घर में सभी लोग भगवान का भजन करने वाले थे। नामदेव जी के घर में 15 प्राणी थे। नामदेव के माता पिता स्वयं नामदेव, बहन, पत्नी, बेटी, 4 पुत्र और 4 पुत्रवधुएं और 15वीं जनाबाई। जनाबाई ने अपने एक अभंग यानी महाराष्ट्र में दोहे चौपाई पद को अभंग कहते हैं में इन 14 जनों का नाम लेकर 15वीं मैं जनी कहकर अपने आप को नामदेव के परिवार में शामिल किया है। जनाबाई के लगभग 350 अभंग मिलते हैं। इनमें कहीं भगवान के सगुण रूप का ध्यान है तो कहीं निर्गुण निराकार का तो कहीं परमात्मा के प्रेम का परम माधुर्य दिखाई देता है। जिस प्रकार अपने पूर्व जन्म में ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी बन गए, उसी प्रकार भक्तों में श्रेष्ठ नामदेव जी के घर में काम करने वाली जनाबाई के हृदय में संतों की संगति और भगवत चर्चा से भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया और वही अंकुर पल्लवित होकर वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। जनाबाई भगवान विठ्ठल की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने भगवान को गोमाता और स्वयं को बछड़ा माना है। जनाबाई को जब भी काम से फुर्सत मिलती, वह घर के सामने मंदिर में जाकर भगवान का रूप निहार आती। रात को मंदिर से जब सब लोग चले जाते तब एकांत में मंदिर में भगवान के साथ हंसती, बात करती, गाती और भावावेश में आकर नृत्य करने लगती। जनाबाई नामदेव जी के घर में झाड़ू देते, बर्तन मांजते, कपड़े धोते, जल भरते, चक्की पीसते आदि सभी कार्य करते समय भगवान नाम का कीर्तन करती रहती थी। भगवान के भक्त के घर का कार्य करने से उसकी भगवत सेवा स्वयं होती जाती थी। वह गीता ज्ञानेश्वरी का नित्य पाठ करती थी। भगवान नाम का निरंतर स्मरण करने से उसके पाप पुंज जलने लगे। एकादशी की रात्रि में श्री नामदेव जी के घर अखंड कीर्तन होता था। भगवान सूर्य के अस्ताचलगामी होते ही जनाबाई वहां आ जाती और एक कोने में बैठकर रात भर जागरण व कीर्तन करती। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहते।
कबीर हंस ना दूर कर, रोने से कर प्रीत। बिन रोए क्यों पाइए प्रेम पियारा मीत। यानी भगवान को रोना ही भाता है। जो उसके लिए जितना ही अधिक व्याकुल होकर रोता है, भगवान उससे उतना ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आज तक भगवान के जितने भी प्रेमी हुए हैं, सब भगवत प्रेम में रोते ही रहे हैं। एक बार एकादशी की रात्रि नामदेव जी के घर में भक्त मंडली कीर्तन कर रही थी। कोई मृदंग बजा रहा था, तो कोई करताल, तो कोई झांझ बजा रहा था। कोई नाच रहा था, तो कोई गाते गाते अश्रु बहा रहा था। कोई आनंद मग्न होकर हंस रहा था। सभी भगवत प्रेम में तन्मय। न किसी को तन्मन की सुधि है, न इस बात का ख्याल कि कितनी रात बीत गई। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम मग्न होकर झूम रही थी। यही भक्ति योग है, जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे बंधन कट जाते हैं और उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है। संकीर्तन के आनंद सागर में डूबे लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उषा काल हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जनाबाई भी अपने घर आकर आराम करने लगी। भगवत प्रेम की मादकता अभी उतरी नहीं थी। वह उसी में डूबी लेटी रह गई और उसकी आंख लग गई। जैसे ही आंख खुली, उसने देखा कि सूर्यदेव उदय हो गए हैं। वह स्वामी के गृह कार्य में देरी होने से घबराती हुई नामदेव जी के घर पहुंची और जल्दी जल्दी हाथ का काम पूरा करने में लग गई। परंतु विलंब हो जाने से सभी कार्यों में हड़बड़ाहट होने लगी। काम कितने पड़े हैं, झाड़ू देना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, पानी भरना, ऐसा सोचते हुए जल्दी जल्दी कपड़े धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे गई। वस्त्र पानी में डुबा भी नहीं पाई थी। नामदेव जी का दूसरा काम याद आ गया और कपड़े छोड़कर भागती हुई नामदेव जी के घर की ओर चली। रास्ते में एक अपरिचित वृद्धा ने प्रेम से उसका आंचल पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो बेटी, जल्दी में। वृद्धा से आंचल छुड़ाते हुए जनाबाई ने कहा, आज मुझे देर हो रही है, स्वामी की सेवा बाकी है। बुढ़िया ने प्रेम से कहा, चिंता न कर बेटी, कपड़े मैं साफ कर देती हूँ। जनाबाई को नामदेव जी के घर पहुँचने की जल्दी थी, पर न जाने क्यों बार बार उसका मन बुढ़िया को याद कर रहा था। माँ की तरह स्नेह उसे जीवन में पहली बार मिला था। नामदेव जी का काम खत्म करके जनाबाई नदी पर वापस आई तो देखा कि बुढ़िया ने सारे कपड़े धोकर साफ कर दिए थे। इस वृद्धा ने कपड़ों के साथ ही उन कपड़ों के पहनने व धोने वालों के तन मन भी निर्मल कर दिए थे। जनाबाई ने वृद्धा से कृतज्ञतापूर्ण स्वर में कहा, बड़ा कष्ट उठाया आपने। तुम सरीखी परोपकारी माताएं ईश्वर का रूप होती हैं। मैं आपका आभार मानती हूँ। इसमें आभार की कौन सी बात है, ऐसा कहकर वृद्धा वहां से चली गई। कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं भी वृद्धा की सेवा करूंगी, ऐसा विचार कर जनाबाई वृद्धा का नाम पता मालूम करने के लिए उसे ढूंढने लगी, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। जनाबाई कपड़े लेकर नामदेव जी के घर पहुंची, पर उसका मन वृद्धा के लिए बहुत व्याकुल था।
वृद्धा ने जाते जाते न मालूम क्या जादू कर दिया। जनाबाई कुछ समझ न सकी। जनाबाई ने गदगद कंठ से सारा प्रसंग नामदेव जी को सुना दिया। भगवत भक्त नामदेव जी लीलामय की लीला समझ गए और प्रेम में मग्न होकर बोले, जना तू बड़भागिनी है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। वह कोई मामूली वृद्धा नहीं थी, वह तो साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेमवश तेरे बिना बुलाए ही तेरे काम में हाथ बंटाने आए थे। यह सुनकर जनाबाई रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने को कोसने लगी। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है, न नीच, न छोटा है, न बड़ा, न मंदिर है, न जंगल, न धूप है, न चैन है, तो बस प्रेम की पीड़ा, इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बंटाते थे। इस प्रसंग के बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत बढ़ गया। भगवान समय समय पर उसे दर्शन देने लगे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवान के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वह अपनी सुध बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं चक्की पीसते और जनाबाई के अभंग सुनकर प्रसन्न होते। जनाबाई की काव्य भाषा सर्वसामान्य लोगों के हृदय को छू लेती है। महाराष्ट्र के गांव-गांव में स्त्रियां चक्की पीसते हुए, ओखली में धान कूटते हुए उन्हीं की रचनाएं गाती हैं। भगवान विट्ठल नाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान है, यह इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर की झाड़ू लगाते समय और कपड़े धोते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बंटाते थे। अपने भक्त और अनन्य चिंतक के योगक्षेम का वहन वह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरे पर वह इसे छोड़ कैसे सकता है। जिसे एक बार भी वह अपना लेते हैं, जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, जहां भक्ति देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। जहां जहां नाम ताहा ताहा कृष्ण स्फुरे। एक दिन भगवान के गले का रत्नपदक आभूषण चोरी हो गया। मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर संदेह हुआ, क्योंकि मंदिर में सबसे अधिक आना जाना जनाबाई का लगा रहता था। जनाबाई ने भगवान की शपथ लेकर पुजारियों को विश्वास दिलाया कि आभूषण मैंने नहीं लिया है, पर किसी ने इन पर विश्वास नहीं किया। लोग उसे सूली पर चढ़ाने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर ले गए। जनाबाई विकल होकर विट्ठल विट्ठल पुकारने लगी। देखते ही देखते सूली पिघलकर पानी हो गई। तब लोगों ने जाना कि भगवान के दरबार में जनाबाई का कितना उच्च स्थान है। यह है भगवान का प्रेमानुबंध। एक बार कबीर दास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहां देखा कि दो स्त्रियां गोबर के उपलों के लिए लड़ रही थीं। कबीर दास जी वहीं खड़े हो गए और वह दृश्य देखने लगे। फिर उन्होंने एक महिला से पूछा,
आप कौन हैं? उसने कहा, मेरा नाम जनाबाई है। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं और ये गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ रही हैं। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, जिन उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती हो वे हमारे हैं। कबीरदास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें वह ध्वनि सुनाई पड़ी। यह देखकर कबीरदास जी आश्चर्यचकित रह गए और जनाबाई की भक्ति के घायल हो गए। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कुछ पारलौकिक संबंध था। संवत 1407 में नामदेव जी ने समाधि ली। उसी दिन उनके पीछे पीछे कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। इसी प्रकार के जानकारी लाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब कुछ फ्री में है। धन्यवाद।